ग्रॉक एक जदीद और हकीकी वक्त में काम करने वाला मसनूई ज़हानत पर मबनी मुआविन निज़ाम है जिसे सवालात के जवाबात देने, तहरीर तैयार करने, गहरे तज्ज़िये फ़राहम करने और कसीरुन्नौ मवाद यानी मतन, तस्वीर और दीगर डिजिटल अशकाल के साथ बैक वक्त काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये निज़ाम इस तसव्वुर पर मबनी है कि मसनूई ज़हानत जामिद और महदूद मालूमात तक मक़य्यद न रहे, बल्कि बदलती हुई दुनिया के साथ मुसलसल जुड़ी रहे और ताज़ा तरीन रुझानात, मुबाहिस, ख़बरें और समाजी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दे सके। ग्रॉक की बुनियादी खुसूसियत इसकी हकीकी वक्त की मालूमात तक रसाई है, जिसके ज़रिए ये मौजूदा ऑनलाइन माहौल से हम आहंग रहने की कोशिश करता है। यही वजह है कि इसे एक ऐसा मुआविन समझा जाता है जो सिर्फ महफूज शुदा डेटा पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि जारी वाक़यात और ताज़ा तनाजुर को भी शामिल करने की कोशिश करता है। इस निज़ाम को इस अंदाज में तरतीब दिया गया है कि ये महज मुख्तसर जवाब फराहम ना करे, बल्कि अगर ज़रूरत हो तो पस मंज़र, तारीख़ी सयाक, मुख्तलिफ ज़ाविये और तनकीदी पहलू भी शामिल करे, ताकि सारिफ को मुकम्मल तस्वीर समझने में मदद मिल सके। ग्रॉक तहरीरी मुआवनत में भी नुमाया किरदार अदा करता है, क्योंकि ये मज़ामीन, तज्ज़ियाती तहरीरें, तख्लीकी कहानियाँ, रस्मी खतूत, तकारीर के मुसव्विदे, खुलासे और तहकीकी खाके तैयार कर सकता है। अगर कोई सारिफ किसी पेचीदा मौजू को सादा अंदाज में समझना चाहे तो ये मरहलावार वजाहत फराहम करता है। अगर कोई तख्लीकी मवाद दरकार हो तो ये मुख्तलिफ आसालीब में तहरीर पेश कर सकता है। इसी तरह अगर कोई कारोबारी तज्ज़िया या मनसूबा बंदी दरकार हो तो ये मुमकिना नुकात तरतीब दे सकता है। ग्रॉक की एक अहम खूबी इसकी कसीरुन्नो सलाहियत है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मतन तक महदूद नहीं, बल्कि तस्वीरी मवाद को भी समझने और उसकी तशरीह करने की सलाहियत रखता है। अगर सारिफ किसी तस्वीर की वजाहत, किसी खाके की ताबीर या किसी चार्ट की तशरीह चाहे तो ये सयाक के मुताबिक बयान फराहम करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर किसी दस्तावेज़ या ग्राफ में मौजूद मालूमात की वजाहत दरकार हो तो ये इसके अज्जा को समझकर मुफस्सिल जवाब दे सकता है। इसका मुकालमाती अंदाज फितरी और तसलसल पर मबनी है, क्योंकि ये साबिका सवालात और जवाबात को जहन में रखकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाता है। इससे मुकालमा मुनक़ता नहीं होता, बल्कि एक मरबूत सिलसिले की सूरत इख्तियार कर लेता है। ग्रॉक की एक और नुमाया खुसूसियत इसका अंदाज़े बयान है, जिसमें बाज़ औक़ात हल्का सा तंज़िया या जुरतमंदाना अंदाज भी शामिल हो सकता है, ताकि गुफ्तगू रस्मी और खुश्क ना महसूस हो, बल्कि ज़्यादा इंसानी और बराह रास्त लगे। ये खुसूसियत इसे दीगर रिवायती मुआविन निज़ामों से मुख्तलिफ बनाती है। इसका इस्तेमाल नहायत सादा है, क्योंकि सारिफ आम ज़बान में सवाल करता है और जवाब फौरी तौर पर मौसूल हो जाता है। ये इल्मी सवालात, साइंसी मौज़ूआत, टेक्नोलॉजी, मईशत, समाजी मसाइल और हत्ता के आम दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू कर सकता है। इसके फ़वाइद में सबसे नुमाया फ़ायदा ताज़ा मालूमात तक रसाई है, क्योंकि बदलते हालात में फ़ौरी रहनुमाई हासिल की जा सकती है। दूसरा फ़ायदा तहरीरी मुआवनत है, क्योंकि ये ख़यालात को मुनज़्ज़म, मरबूत और काबिल फ़हम अंदाज में पेश करने में मदद देता है। तीसरा फ़ायदा कसीरुन्नौ तज्ज़िया है, क्योंकि मतन और तस्वीर दोनों के साथ काम किया जा सकता है। चौथा फ़ायदा मुकालमाती तसलसल है, क्योंकि गुफ्तगू एक मंतकी और मरबूत अंदाज में आगे बढ़ती है। पाँचवा फ़ायदा तनकीदी सोच को तक़वियत देना है, क्योंकि जवाबात में मुख्तलिफ ज़ाविये शामिल किए जा सकते हैं। छठा फ़ायदा ये है कि ये तख्लीकी और मालूमाती दोनों मकासद के लिए मौजू है। ताहम हर मसनूई ज़हानत निज़ाम की तरह इसके इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि हकीकी वक्त की मालूमात बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं होती। इसलिए अहम या हसास मामलात में आज़ाद ज़राए से तस्दीक करना ज़रूरी है। इसी तरह ज़ाती या खुफिया मालूमात शेयर करते वक्त राजदारी के उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मुस्तकबिल के तनाजुर में ऐसे मुआविन निज़ाम मज़ीद बेहतर सयाकी फ़हम, ज़्यादा दुरुस्त तस्वीरी शनाख्त, ज़्यादा गहरा तज्ज़िया और ज़ाती नौइयत की तजावीज़ फ़राहम करने के काबिल हो सकते हैं। मुमकिन है कि आइंदा ये निज़ाम सौती तामुल, बराह रास्त डेटा तज्ज़िया और ख़ुदकार मनसूबा बंदी जैसी मज़ीद खुसूसियात भी शामिल करें। मजमूई तौर पर ग्रॉक एक ऐसा हकीकी वक्त का ज़हीन मुआविन है जो सवाल जवाब, तहरीर नवेसी, तज्ज़िया और कसीरुन्नौ कामों को एक ही जगह पर यकजा करके डिजिटल दुनिया में मालूमाती और तख्लीकी सरगर्मियों को ज़्यादा तेज़, ज़्यादा मरबूत और ज़्यादा काबिल रसाई बनाता है। ये इंसान और मसनूई ज़हानत के दरमियान बराह रास्त मुकालमे को एक नई सतह पर ले जाता है और बदलती हुई दुनिया के साथ हम आहंग रहते हुए फ़ौरी, जामे और बामानी रहनुमाई फ़राहम करने की सलाहियत रखता है।